तो यहाँ पे स्टिचेस क्लियर दिखने के लिए मैं बड़ा हुक यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ 15 चेन डाल के मैं क्रोशे करके दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं 15 चेन कर लेती हूँ। और अब हमें 14वें चेन से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हमने चेन में हुक डाला और सिर्फ थ्रेड पुल कर लिया। ये हमारा पहला चेन का काम हो गया। अब ये दूसरा चेन, उसके बाद तीसरा चेन, ये चौथा और पांचवा चेन। इस तरह से हमने 5 चेन में हुक डाल के थ्रेड ऊपर से पुल कर लिया है। तो अब हमें हुक पे 6 स्टिचेस मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इस सब 6 स्टिचेस से इस तरह से पुल कर लेंगे और इसके बाद हमें एक चेन डालना है। तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो थोड़ा समझने के लिए डिफ़िकल्ट है, तो मैं यहाँ क्लोजली दिखा रही हूँ कि ये जो लास्ट स्टिच है हमने जो डाला है 5वें चेन में, ये वाला स्टिच, इसमें हमें 3 सेक्शंस मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने ये एक चेन डाला वो एक सेक्शन, ये वाला मैं हुक डाल के दिखाती हूँ, ये वाला। उसके बाद दूसरा सेक्शन मिलता है जो हमारा 5वां स्टिच है एक्चुअल, ये वाला। यहाँ पे आपको चेन जैसा ये स्टिच मिलेगा, जैसे दोनों तरफ से यहाँ इसको थ्रेड से। तो ये वाला हमारा एक्चुअल स्टिच है। और ये तीसरा जो गैप दिख रहा है बड़ा वाला, ये हमारा 5वां चेन है जिसमें हमने ये लास्ट स्टिच डाला था। तो इस तरह से ये जहाँ पे हमने एक चेन डाला है वो सेक्शन, वहाँ पे हमें दूसरा स्टिच का शुरुआत करना है। तो यहाँ पे भी हमें 5 स्टिच में इस तरह से लूप खींचना है। तो ये हमारा पहला स्टिच हुआ। इसके बाद दूसरा, और ये जो गैप दिख रहा है बड़ा वाला, ये तीसरा सेक्शन है। इस तरह से हमने पहले 3 स्टिचेस में पुल, ऐसे थ्रेड यहाँ पे पुल कर लिया है। अब हमें बचे हुए 2 स्टिचेस के लिए ये नीचे के 2 चेन यूज़ करने हैं। तो इसलिए मैंने फिर से, ये चौथा स्टिच हो गया हमारा और ये 5वां। फिर से हमें हुक पे से 6 स्टिचेस मिल रहे हैं। तो अब हम ये 6 स्टिचेस से इस तरह से थ्रेड पुल कर लेंगे और फिर हमें एक चेन डालना है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है वो ये लास्ट स्टिच पे डालना है हमें। मीन्स वो नेक्स्ट स्टिच की शुरुआत हमें लास्ट स्टिच जहाँ पे डाला है वहाँ से करनी है। तो फिर से हम ये जो ऊपर का एक चेन वाला पार्ट है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। फिर ये एक्चुअल 5वां जो स्टिच था हमारा वहाँ पे, और जहाँ पे बेस की चेन है वहाँ पे इस तरह से स्टिच डालेंगे। तो ये हमारे पहले 3 स्टिचेस हो गए हैं। अब 5 स्टिच करने के लिए फिर से हम नीचे के 2 चेन यूज़ करेंगे इस तरह से। फिर से हुक पे 6 स्टिचेस आ गए हैं। तो फिर से हम यहाँ से पुल कर लेंगे और एक चेन डालेंगे। तो हमेशा हमें चेन पे वर्क नहीं करना है डायरेक्टली। ये जो लास्ट वाला स्टिच है वहाँ पे हमारे अगले स्टिच के पहले 3 स्टिचेस आएंगे और फिर नीचे के 2 चेन्स हम लास्ट के 2 स्टिच कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे। मीन्स हर स्टिच के लिए हमें टोटल 5 स्टिचेस की ज़रूरत है। तो पहला हम यहाँ पे डालेंगे, दूसरा स्टिच
यहाँ पे, और तीसरा स्टिच ये जो गैप दिख रहा है बड़ा वाला वहाँ पे। फिर लास्ट के 2 स्टिचेस कंप्लीट करने के लिए ये नीचे के 2 चेन का यूज़ करना है इस तरह से। अब हमें फिर से इस 6 लूप्स में से खींचना है थ्रेड को, फिर एक चेन। अब एक चेन डालने के बाद फिर से हमें यहाँ पे गैप दिखेगा, वहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट स्टिच का स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से सब लूप में से खींचना है थ्रेड को और एक चेन डालना है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट एक चेन रिमेनिंग है, वहाँ पे मैं एक हाफ डबल क्रोशे डालूँगी। तो हाफ डबल क्रोशे करने के लिए इस तरह से 3 स्टिच में से खींचना है लूप को। तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा लाइन शुरू करने से पहले मैं 2 चेन डालूँगी और फिर हमें ये ऐसे टर्न करना है। अब यहाँ पे टर्न करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेच करके दिखाती हूँ आपको कि ऊपर के साइड पे ये जो आइज होल दिखते हैं ना, यहाँ पे हमें सिर्फ इस होल में 2 हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने एक साथ जो स्टिचेस डाले हैं उसके बाद ऊपर एक चेन डाला है, तो वो एक चेन का जो होल बनता है वहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशे डालने हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से 3 स्टिचेस में से धागा निकाल लिया। फिर से सेम जगह पे मैं और एक स्टिच डालूँगी हाफ डबल क्रोशे। तो ये हो गए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे। फिर से ये वाले जो चेन्स है ये नहीं देखना है हमें, ये जो होल्स दिख रहे हैं ये देख के वहाँ पे स्टिच करना है। तो फिर से अगले गैप में मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशे डालूँगी। इसलिए सुई पे इस तरह से धागे का ये टर्न करके लेना है और इसमें से फिर से और एक धागा खींचना है। तो सुई पे 3 धागे आएंगे, उसमें से हमें इस तरह से थ्रेड बाहर निकालना है। फिर से ये वाला चेन नहीं करना है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है उसमें हमें डायरेक्टली क्रोशे करना है। तो फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 2 हाफ डबल क्रोशे, ऐसे हमें लास्ट तक सब में 2 हाफ डबल क्रोशे डालना है। और हाँ, अब हमारे यहाँ पे सब स्टिचेस डाल के कंप्लीट हो गए। तो ये वाला नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें मैं फिर से एक हाफ डबल क्रोशे डालूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये स्टार स्टिच की एक लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारा पूरा स्टार स्टिच दिख रहा है।